I mentioned Dawood Ibrahim, sir, because the fact is he lives in Clifton, which is where you live, and the fact is he's lived there since 1993 when the Mumbai blast took place. राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस देंगे. तो ये तो 370 की तो बात ही नहीं होनी. Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. आज भारत वो ऐसे पोजीशन पर खड़ा है जहां ईंट का जवाब पत्थर से देगा, जुबान की बोली का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देगा. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे. दोस्तों, आप सब जानते हैं बिलावल भुट्टो इस वक्त गोवा में मौजूद है एससीओ की मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए. तो दोस्तों, इसी दौरान इंडिया टुडे के एक होस्ट ने एक बड़ी बात कही है बिलावल को लेकर के. उन्होंने कहा है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम और बिलावल भुट्टो दोनों पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं. तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है. और दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल ने जो है वो कुलभूषण यादव की बात की, समझौता एक्सप्रेस की बात की और साथ में बिलावल ने ये भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती. अब सवाल इस तरह के जो है ना जी, जो नाउन किस्म के लोग जिनके बारे में इंडिया का स्टैंड है कि आपके यहाँ शेल्टर में हैं, आपका स्टैंड है कि ये बिल्कुल झूठ है, तो आप इस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते भाई? ये कोई मजाक तो नहीं है ना. इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है. आप इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाएं जी कि ये इंडिया ने एलिगेशन लगाया है विच इज़ वेरी सीरियस. We want a commission to come to Clifton and find out where is the guy. तो बात बने ना, अगर आप सच्चे हों. आपने बड़े बड़े मुर्दे दफन किए हुए हैं अपनी स्केलेटन्स जो हैं अपनी अलमारियों में, और आप बात करें कैसे? अभी ये जो दहशतगर्दी का ऐन इसी मौके पे वाकया हुआ, आप कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं. तो आपके मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो वही रवायती जहादी कुफ्तें जलसे करती फिर रही हैं जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं और हम जाते लेके श्रीनगर जा रहे हैं. आप उस पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे. तो ये इतना बड़ा झूठ जो है बहुत अरसा चल गया, इसको आप मजीद नहीं घसीट सकते. इसका तरीका ये है कि आप इस पे जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है उस पर आप खुल के सामने आएँ और कहें कि ये गलत है और इंडिया इसको प्रूव करे. जो चीज़ आप समझते हैं कि सही है उस पर आप इंसिस्ट करें कि ये सही है. वरना ये कौन सी गेम आप प्ले कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से आपने पूरी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक करके तो पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेला हुआ है. ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे हट रहे हैं. और सारी पार्टियां जो हैं अपनी सेंट्रल कमेटीज़ में और दूसरे फोरम्स पे इस बात पे मुतफिक हैं कि ये बहुत बड़ी रिग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है जी जो इंडिया के बारे में हमारी पॉलिसी है और इट हैज़ टू बी चेंज्ड. लेकिन वहाँ से निकल के आप जब किसी भी बड़े फोरम पे जाते हैं तो आपका स्टांस वही बन जाता है जो घिसा पिटा और लूज़र किस्म की मेंटालिटी का बनाया हुआ एक स्टैंड है. तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये इस तरह से एक रिग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट है जिसका कोई पॉजिटिव पहलू नहीं निकल सकता. इसको उनको एंगेज करना चाहिए कि आपको कोई मसलन इस तरह का चैलेंज देता है कि आपके यहाँ ये दहशतगर्द है, कोई इस तरह की वाज़े बात करता है, तो आप ये उसको एक्सेप्ट करने वाली बात हो गई ना जी कि आप जो है. लेकिन वो बिलावल साहब से तो उन्होंने पूछा है इंगेज करने के हवाले से बैरिस्टर साहब, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इंडिया की है क्योंकि हम तो इंडिया को बार बार कह रहे हैं बात करें.
तो आप कह रहे हैं कि वो जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं हाफिज दाऊद की और बाकी उस पे कोई एक्शन करके दिखाएं। तो आपको नहीं लगता जो FATF में हाफिज सईद वगैरह को पनिशमेंट्स मिल गई हैं दैट इज इनफ फॉर, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान गई है इन चीज़ों को तो इससे आगे चलना चाहिए? या कि आप समझते हैं कि अगर अब क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को कहेगा इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो, ये वो तो लिस्ट निकाल के ले आएंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा इंडिया टुडे के जो एंकर थे राजीव देसाई, उन्होंने एकदम पक्की बात कही है बिलावल से। उन्होंने कहा है कि दाऊद इब्राहिम और बाकी जितने भी टेररिस्ट हैं वे सब पाकिस्तान में ही हमें नजर आते हैं, जो कि UN द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। कभी भी पाकिस्तान इनको लेकर के भारत से बात नहीं करता है। अगर पाकिस्तान उन लोगों को भारत को सौंप देता है या फिर उनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लेता है भारत से बातचीत कर करके, तो भारत भी पाकिस्तान से बातचीत करने में इच्छा जताएगा, क्योंकि भारत को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान इस बार सीरियस है पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस को लेकर के और अच्छे करने को लेकर के। लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस तरह के एक्शंस नहीं लेता है अपने टेररिस्ट के खिलाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ज़्यादा दलदल में फंसता जा रहा है। और साथ में जब तक भारत इस तरह के एक्शंस पाकिस्तान पे नहीं लगाता है और पाकिस्तान को और नहीं झगड़ता है, तब तक पाकिस्तान इसी तरह से करता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।